नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। अभी राजस्थान में चुनाव आज हुए हैं और मतदान भी अच्छा ही हुआ है। तो रिजल्ट जो भी आएगा, लेकिन कांग्रेस की जो है काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन है वहाँ पर। और वजह उसकी है कि जो कांग्रेस दे रही है जनता को, गरीबों को, तो वो बहुत ज़्यादा लुभावने हैं जो मोदी जी नहीं दे पा रहे हैं। और बाकी चीज़ें जो है वो तो खैर दरकिनार कर दिया जाए, लेकिन क्योंकि जिंदगी जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए तो वो लोग अपेक्षा करते हैं और उसमें कमी आएगी तो उनको इम्पैक्ट पड़ता है और ये सोच के जनता वोट देती है। तो बाकी चीज़ें जो है वो, अब जैसे कि जो भी भाजपा है उसकी पॉलिसी क्या है जो सरकार चलाने की, और कांग्रेस की पॉलिसी क्या है सरकार चलाने की, तो इसमें जो फर्क होता है तो उससे बहुत फर्क पड़ता है जनता को। तो चलिए आज इस पे बात करते हैं कि जो पॉलिसी कांग्रेस की होती है वो अलग कैसे है, वो कैसे फायदा पहुंचाती है जनता को, और मोदी जी की पॉलिसी कैसी है और कैसे वो इम्पैक्ट करती है जनता को, और इससे वोट पर क्या फर्क पड़ता है। तो देखिए, जो जितने भी टैक्स होते हैं देश में, सरकार चलाने के लिए जो भी पैसा आता है टैक्स से आता है। जनता जो टैक्स देती है वही पैसा सरकार को पहुंचता है और सरकार पे चलाती है, वही पैसे खर्च करती है अलग अलग चीज़ों के लिए, क्योंकि सरकार का तो खुद का कुछ पैसा होता नहीं है। तो ये जो टैक्स होता है, तो अब राज्य जब चुनाव होते हैं तो उसमें बात करें, क्योंकि देश का तो अभी चुनाव नहीं हो रहा है, राज्यों का हो रहा है। तो राज्यों को जो पैसा आता है टैक्स का, वो कौन सा पैसा होता है? तो जो जितने भी जीएसटी जो होता है, जो कलेक्शन होता है, उसका आधा जो होता है वो सेंटर को मिलता है और आधा राज्य को मिलता है। तो उसका मतलब कि जिस राज्य में चुनाव हो रहे होंगे उस राज्य में जितना भी जीएसटी का पैसा कलेक्शन हुआ उसका आधा उस सरकार को मिलेगा और वही पैसे से वो सरकार चलाती है। इसके अलावा सरकार जो होता है राज्य का, तो उसको कुछ और भी चीज़ों से टैक्स मिलता है, लेकिन सबसे मेन जो उनका जो पैसा मिलता है वो जीएसटी से होता है। और जो तीसरा लेवल होता है सरकार का, वो नगर निगम और ग्राम पंचायत, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो जो टैक्स कलेक्शन होता है तो वो उस लेवल पे भी होता है। अब जैसे कि नगर निगम, तो नगर निगम में जो पैसा होता है वो कहाँ से आता है? तो ये जितना भी जो आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो प्रॉपर्टी टैक्स, उसके बाद में जो लाइसेंस लेते हैं तो लोकल लाइसेंस, तो उसमें भी जो नगर निगम जो है लाइसेंस बनाती है तो उसमें उसको टैक्स मिलता है। तो इस तरह से जो सबसे नीचे लेवल का जो होता है नगर निगम या ग्राम पंचायत, तो उनको वहाँ पैसा मिलता है और फिर उस पैसे से वो नगर निगम या ग्राम पंचायत चलती है और उस तरीके से वो चलाते हैं। तब ये जो पैसा आता है, चाहे राज्य सरकार को चाहे ग्राम पंचायत को, तो ये किस तरीके से आता है, उसमें पैसा जो है वो बढ़ता है कि घटता है, तो ये डिपेंड करता है कि सरकार, जो राज्य सरकार या फिर नगर निगम या ग्राम पंचायत की सरकार कैसे चला रहे हैं। तो मोदी जी का जो मॉडल है, तो उसमें जो राज्य लेवल पे भी जब आ जाए तो जो जीएसटी जैसे कलेक्शन होता है तो क्या होता है कि खपत कितनी होती है लोगों की, तो उससे जीएसटी निर्धारित होता है। अब जैसे कि जो गरीब आदमी है उसके जेब में कम पैसे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जीएसटी कौन देता है? गरीब आदमी देता है। क्योंकि जैसे कि अब राजस्थान की बात कर लें तो राजस्थान का जैसे पॉपुलेशन 6 करोड़ मान लें, तो 6 करोड़ जो जनता है तो वो सब जीएसटी दे रही है ना। तो ये जो जीएसटी दे रही है तो वो डिपेंड करता है कि खपत कितना हो रहा है। तो जैसे कि गरीब आदमी, जैसे 6 करोड़ में 5.5 करोड़ से ज़्यादा तो गरीब आदमी है, अमीर लोग कम होते हैं ना। तो ये सब मान लीजिए कि 5.5 करोड़ गरीब जनता है राजस्थान में। गरीब मतलब मध्यम और गरीब, तो वो कितना खपत कर रहे हैं हर चीज़ का, खाने पीने से लेके कपड़े लत्ते और उसके बाद में जरूरी सामान, दवाई इत्यादि। तो जब गरीबों के पास में ज़्यादा पैसे होंगे तो वो ज़्यादा खपत करेंगे और फिर राज्य सरकार को
ये जीएसटी ज्यादा मिलेगी, सही बात है ना। तो उससे राज्य सरकार के पास में ज्यादा पैसे आएंगे और वो फिर ज्यादा मतलब खर्चा कर पाएगी, जैसे कि जो अलग अलग प्रोग्राम होते हैं गरीबों के लिए, तो उस पर ज्यादा खर्चा कर पाएगी। तो कांग्रेस जो है, जैसे कि मैनिफेस्टो जैसा आप देख रहे होंगे राजस्थान में, कि कांग्रेस जो है हर चीज पे ज्यादा फायदा दे रही है जनता को बनिस्बत के मोदी जी और भाजपा। तो वो कैसे कर पा रहे हैं? तो उसकी वजह ये है कि जैसे एलपीजी सिलेंडर पहले 500 रुपये बोले थे, गहलोत सरकार ने किया था कि 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, तो फट से भाजपा ने अनाउंस कर दिया कि 450 रुपये का देंगे सिलेंडर। तो तुरंत फिर कांग्रेस ने भी तुरंत रिवर्ट किया, बोले कि हम तो 400 में दे देंगे। तो कैसे ये जैसे बोल रहे हैं और कि 400 में दे देंगे, तो जो आपको सब्सिडी मिल रही है, क्योंकि जो सिलेंडर है मोदी जी ने चुनाव के वक्त 200 रुपये घटा दिया था, तभी भी 950 हजार का तो सिलेंडर मिल रहा है ना। तो 1000 का सिलेंडर में जैसे कि 400 रुपये में राज्य सरकार दे रही है राजस्थान की, तो मतलब 600 रुपये अपने जेब से वो देंगे वो। तो उनके पास में ये पैसे ज्यादा कैसे आ रहे? तो सीधी सी बात है कि वो एस्टिमेट जो सरकार करती है, जैसे कि गहलोत सरकार, उसको पता है कि हम गरीबों को पैसा ज्यादा देंगे तो ज्यादा खर्चा करेंगे, ज्यादा खपत होगी, तो ज्यादा जीएसटी आएगा गहलोत सरकार के पास में, और फिर वो उसी पैसे से गरीबों के लिए ये सब चीजें सुविधाएं दे सकते हैं। और जबकि जो भाजपा है तो वो गरीबों को कम पैसे देती है। अब मोदी जी ने तो अनाउंस कर दिया था कि वो सब क्या क्या वो उज्ज्वला योजना और क्या गरीबों के उद्धार के लिए ये वो, लेकिन वो सब चल नहीं पाया। मोदी जी अब सब्सिडी पूरा बंद कर दिए हैं। गरीबों को कहाँ सब्सिडी मिलता है गैस सिलेंडर पे? नहीं मिलता है ना। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि मोदी जी दे नहीं पाते हैं। और जबकि क्यों नहीं दे पाते हैं? तो भाजपा सरकारें जो होती है गरीबों पे कम खर्चा करती है, गरीबों से जीएसटी वसूलेगी, लेकिन गरीबों के जेब में कुछ नहीं डालती है। तो क्या होता है कि खपत कम हो जाती है, और खपत कम होगी तो जीएसटी कम बनेगा। समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए जो सरकार आएगी भाजपा की, तो उनके पास में कम जीएसटी आएगा। अब कम जीएसटी आएगा तो कम वो लोगों को फायदा दे पाएंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, राहुल गांधी जो है हमेशा भाषण में कहते हैं कि गरीबों को हम पैसा देते हैं और गरीबों से ही जो इकोनॉमी चलती है उसे सबको फायदा होता है, इकोनॉमी बढ़ती है तो सबको फायदा होता है। और जबकि मोदी मॉडल जो है तो उसमें क्या होता है कि गरीबों को कुछ मत दो, अडानी को पकड़ा दो। अब अडानी को पकड़ा देंगे तो वो पैसा वापस कभी आता नहीं, वो कहीं और बाहर चला जाता है, वो अडानी की तिजोरी में बंद हो जाता है। तो वो पैसा किसी काम का नहीं है, वो जनता के बीच में नहीं आता है। और जबकि राहुल जी बोलते हैं कि हम गरीबों के जेब में पैसा डालेंगे अलग अलग स्कीमों से, जैसे कि ये एलपीजी सिलेंडर की जैसे बात कर रहा हूँ, तो गरीब को जेब में पैसा जाएगा तो खर्चा करेगा, और खर्चा करेगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी, लोगों की मतलब खपत बढ़ेगी, तो टैक्स ज़्यादा आएगा सरकार के पास में, और फिर सरकार जो है वही पैसा जो है, ज़्यादा पैसा जो आया उसको फिर से वापस जनता के जेब में डालेगी। तो ये जो साइकिल है, तो ये साइकिल जनता जो है वो समझती भी है, बहुत जनता समझते हैं, कई लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन यही मॉडल है। और यही वजह है कि कांग्रेस जो प्रॉमिस कर रही है हर जगह ज़्यादा देने का, तो उसके पीछे जो राज है यही है। ये जो सबसे बड़ा राज यही है कि कांग्रेस को पता है कि गरीब की जेब में पैसा देंगे तो वो खर्चा करेगा, और वो खर्चा करेगा तो खपत बढ़ेगी सामानों की, और सामान की खपत बढ़ी मतलब जीएसटी बढ़ेगा, और जीएसटी बढ़ेगा तो फिर सरकार के पास में ज़्यादा पैसे आएंगे, और फिर सरकार वापस जनता की जेब में डालेगी। तो ये साइकिल जो है वो कांग्रेस की बहुत ही बढ़िया है, और सोच अच्छी है, और यही सोच जो है वो भाजपा के नहीं है और हो भी नहीं सकती, इसलिए कि जो पूंजीवाद जो है उस पर चलते हैं कि अमीरों को फायदा पहुंचाओ। और पहले जमाने में ये मॉडल चल भी जाता था कि अमीरों को फायदा पहुंचाओ, तो अमीर क्या होंगे कि ज़्यादा पैसे उनके पास में आएंगे, तो वो ज़्यादा फैक्ट्री लगाएंगे, ज़्यादा रोजगार पैदा करेंगे, और ज़्यादा रोजगार पैदा करेंगे तो
ज़्यादा जनता को मतलब कि रोजगार मिलेगा, उनके पास में पैसे आएंगे और इकोनॉमी बढ़ेगी। तो ये सोच थी। तो अब क्या होता है कि बड़े उद्योगपतियों को पैसा आप देते हैं तो क्या होता है कि वो अगर फैक्ट्री लगाएगा या बिजनेस कुछ चालू करेगा तो ऑटोमेशन है, बिना आदमी के सब काम हो जाता है मशीनों के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा। तो रोजगार नहीं बढ़ते हैं, रोजगार नहीं बढ़ेंगे तो गरीब लोगों को फायदा नहीं मिलता। और ये साइकिल अब जो है पुरानी हो चुकी है, ओल्ड मॉडल। नया मॉडल ये है कि गरीब के जेब में पैसा डालो, वो खर्चा करेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, सरकार के पास में ज़्यादा टैक्स आएगा और फिर सरकार वापस उसी पैसे को फिर से गरीबों को देती है। तो ये जिस तरीके का राजस्थान में जैसे अभी कैंपेन चला, जिस तरीके से कांग्रेस ने वादे किए हैं, जनता को लुभा रहे हैं और जनता फिर मतलब हर वर्ग के लोग, कोई भी वर्ग हो, आज के डेट में जैसे कि जातियों का जैसे समीकरण होता है, तो जाति पाति से ऊपर उठ के लोगों को जैसे कि चिरंजीवी योजना बहुत पसंद आ रही है। अब कांग्रेस ने उसको 50 लाख का बीमा कर दिया है कि 50 लाख तक मुफ्त इलाज। तो ये बहुत बड़ा राहत है गरीबों के लिए। सिलेंडर जो है वो 400 का देंगे, और भी जितने भी योजनाएं हैं उनकी, तो गरीबों को फायदा पहुंचाती है, गरीबों के जेब में पैसे आते हैं। जो मोदी मॉडल है वो नहीं कर सकते हैं। और चुनाव में इसका इम्पैक्ट बिल्कुल पड़ेगा। अब 3 दिसंबर को देख लिए क्या होता है।